तमाम देखने, चाहने और सुनने वालों को डॉक्टर संजय की तरफ से एक बार फिर से सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत-बहुत प्यार। जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ renowned competency training guru in Pakistan. He is a very humble, very sweet, and very kind person. And he did his MBA from Qaid Azam University, Islamabad. He also did MPhil from GNC College, Lahore. Uh, he is a well-known motivational speaker, and I feel privileged. I feel blessed to announce his name. He is none other than Mohammad Naeem Akhtar Saab. Welcome, sir. Welcome to our show, sir. Thank you very much, Sanjay, and thank you very much for inviting me and providing me this opportunity to use your platform to convey my message to the masses. Thank you. Thank you so much, sir. सर कैसे हैं? तबीयत कैसी है, सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाए, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सर। सर आपके जो चाहने वाले हैं, जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, जिनको आपके बारे में नहीं पता है, तो आप अपना मुख्तसर सा तारीफ उनको पर बताएं। आप आइए सर की जुबानी सुनते हैं, सर कौन है? जी सर। जी संजय, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद नईम अख्तर है, जैसे आपने बताया, और मैं डेवलपमेंट वर्कर हूँ, एक छोटा सा अदना सा। और कोशिश मेरी ये होती है कि हम अपना ये जो लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें अपना कोई रोल प्ले कर दें। तो इसी सिलसिले में जो है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ वाबस्ता हूँ, और काफ़ी अरसे से इसी फील्ड में हूँ। पहले मैं पंजाब टेफ्टा के साथ काम कर रहा था, और अब इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और इसी तिब्बत सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। और बाकी जो आप जैसे लोगों के साथ एक चांस ये मिला है कि हम अपना पैगाम एक बड़े ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। बड़े अच्छे से आपने बताया, अपना तारुफ कराया, सर। सर आजकल जो मेरा पहला सवाल है वो इस सिलसिले से है कि इंसान जिंदगी में कहता है, हर कोई कहता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। तो सर मुझे और जो मेरे देखने और सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको ये समझाएं, ये बताएं कि आखिर मसला किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, सर? जी सर। ये तो आपने मेरे लिए मसला खड़ा कर दिया। मेरे नजदीक संजू, मैं इसे सर सादा ओके। लफ्जों मैं बड़े जी सादा जी जी सर, तरीके बिल्कुल। में मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में मसला नाम की कोई चीज नहीं होती। और आपको बड़ी हैरत होगी कि ये क्या अजीब बात कर दी मैंने, मगर हकीकत ऐसे ही है। मतलब आप देखें, ये दुनिया चल रही है, सदियों से चलती आ रही है, चल रही है। यहाँ एटॉमिक बम भी गिरे, यहाँ पे बड़े बड़े हादसात भी हुए, बड़े बड़े पेंडेमिक्स आए, बट वो आते हैं और गुजर जाते हैं, फेजेस होते हैं। ये तो मेगा लेवल की बातें हैं। मतलब मैं अगर छोटे लेवल, जो आज हमारा टॉपिक है, पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं कि मेरी जिंदगी में क्या इश्यूज हैं, मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, तो बड़ी एक वाज़ेह सी बात है कि हम हमेशा जिंदगी को दूसरों के लिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि ये बड़ा बुरा इंसान है, ये बड़ा, इसके बारे, हम दूसरों के बारे में बड़ी तेजी से राय देते हैं कि ये बुरा है, ये घटिया है, ये कमीना है, ये फलाना है, ये फलाना है। मगर कभी अपने अंदर नहीं झांक के देखा। हम कभी अपने अंदर जो अपनी फीलिंग्स, अपने दिमाग, कभी इस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। और यही सारे मसले की जड़ है कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज खराब है या बुरी है, क्योंकि इस चीज को ठीक कर दें अगर, तो आपके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो मेरे नजदीक बिल्कुल। जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, इट इज जस्ट सोच।
ये जो सोच है, अगर आप इस सोच को बदल दें तो वो मसला मसला नहीं रहता। मतलब सादा सी मिसाल दूं कि एक चीज जो मैं हल, जैसे बड़ी बातें की कि जो बड़े मसाइल हैं, जब मैं वो हल ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो मेरा मसला नहीं है। और जो चीज मेरा मसला है जिसे मैं हल कर सकता हूँ, इसका मतलब है वो मेरा मसला है। और फिर जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसे हल कर सकता हूँ तो इसका मतलब है वो भी मसला नहीं है। तो मसला सच मसला नहीं होता, ये सिर्फ सोच को बदलने का नाम है। और अगर इजाजत दें मुझे, मैं एक छोटी सी सादा सी मिसाल आपको दूं कि बिल्कुल सर। एक कुम्हार था, तो वो मट्टी से कोई एक चिलम बना रहा था। और उसकी बीवी आके पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं चिलम बनाने लगा हूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि अब तो गर्मियां आ रही हैं, सुराहियां बनाओ, अब तो सुराहियां बिकेंगी। तो वो चिलम की मट्टी को मिक्स करके दोबारा उसे सुराही बनाने लग जाता है। तो ये हिकायत सी है। और मट्टी उससे सवाल करती है कि भाई क्या हुआ कुमार साहब, आपने पहले तो कोई और शक्ल बनाने लगे थे, तो अब ये शक्ल क्यों बना रहे हो? तो वो कहता है अब मेरी सोच बदल गई है। तो सुराही आगे से, मट्टी उससे आगे से क्या जवाब देती है, बड़ा खूबसूरत। वो कहती है कि तुम्हारी तो सिर्फ सोच बदली है, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। पहले मेरे अंदर आग डाली जानी थी, अब मैं लोगों के लिए ठंडा पानी मुहैया करूं। तो ये जो सोच है, अगर आप इसको बदल दें, अपनी सोच कि मुझे ये क्यों बुरा लगता है, या मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है, जब आप ये वाला इशू समझ लें, इस नुक्ते को समझ लेंगे, तो आपके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो मेरे नज़दीक मसले की डेफिनेशन सिर्फ सोच को बदलना है, बाकी एज सच कोई इशू नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े सादा लफ्जों में और बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बारीकी से हमें समझाया और हमें बताया कि मसले का मतलब है सोच, और मसले का हल है सोच का बदलना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरत अल्फाजों में आपने हमें समझाया। सर इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि सर वो कौन सा मखसूस वक्त है जब हमें बदलना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट सुइटेबल टाइम फॉर चेंज, टू चेंज? तो सर प्लीज इस पे रोशनी डालिए। जी सर। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की ना कि सूटेबल टाइम क्या है चेंज का, तो मेरे नज़दीक द बेस्ट टाइम वो अभी, मतलब आप अगर कोई चीज बदलना चाहते हैं या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो डोंट वेट फॉर एनी मोमेंट कि कोई साल आएगा, या हम साल की वो रेजोल्यूशंस लिखने लग जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं ये चीज बदलूंगा या ये मैं चीज तब्दील करूंगा। ऐसा नहीं है। जब आप कन्विंस्ड हैं कि मेरे, जब आपको पता लग गया, जब आपने अपने इनर के अंदर जाके झांका कि लोग मुझे क्यों बुरे लगते हैं, या मैं लोगों को क्यों बुरा लगता हूँ, या ये चीज क्यों बुरी हो रही है, या ये मेरे साथ ऐसा क्यों बुरा हो रहा है, तो आपको वो उसकी जड़ पता लग गई कि ये मैं क्योंकि इस तरह चीज को सोच रहा हूँ, मैं परसीव ऐसे कर रहा हूँ, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। तो जब आपको इस जड़ का पता लग गया, तो फिर बेस्ट मौका है कि आप अभी उसे चेंज करें। मतलब फिर आप इंतजार ना करें। हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रेजेंट इस हाल के टाइम को, इस मौके को जो इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसमें मैं और आप लाइव हैं, जी हम सर। इस मौके को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। मैं अगर कोई अच्छी बात करूं, हंसने वाली बात करूं, तो मैं भी हंसूंगा, आप भी हंसेंगे, और हम खुशी से ये टाइम गुजारें। और अगर मैं बिल्कुल रोने सर। बैठ जाऊं तो आप भी रोने, मेरे साथ रोने लग जाएंगे। और मैं रोने वाली बातें करूं तो ये, हम क्या करते हैं कि हम मुस्तकबिल की फिक्र को सामने रख के अपना मौजूदा वक्त तबाह कर देते हैं कि हम उसकी सोच में कि पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे रोजगार का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। तो उस फिक्र बिल्कुल के सर। अंदर अपना आज ये वाला टाइम बर्बाद कर देते हैं। या फिर हम माजी के कोई चीजों को लेके, दुखों को, हादसात को, वाकयात को, हम उस पे रोने बैठ जाते हैं और पीटने बैठ जाते हैं। तो अपना प्रेजेंट वक्त माजी में या मुस्तकबिल के चक्रों में बर्बाद कर देते हैं।
तो ना तो माजी आपके इख्तियार में है, ना मुस्तकबिल आपके इख्तियार में। जिस तरह मैंने कहा ना कि जो चीज आपके इख्तियार में है वो है ये लम्हा। ये लम्हा आप चाहें तो ये स्माइल दे दें और चाहें तो रोना बिल्कुल शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल इस लम्हे को आप एंजॉय कर सकते हैं और इस लम्हे को आप बर्बाद कर सकते हैं। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़दीक तो बेस्ट टाइम किसी भी मसले को, किसी भी चीज को बदलने का, जब आपने उसकी जड़ पकड़ ली मसले की, उस सोच के अंदर चले गए, फैक्ट्री के अंदर आपने मेडिटेशन की या अपने ज्ञान में चले गए, आपने अपने अंदर देखा और आपको एहसास हुआ कि यार ये गड़बड़ मौजूद है। तो जब आपको उस गड़बड़ का एहसास हो गया, तो आपको जब प्रॉब्लम का पता लग जाता है या डॉक्टर को जब डिजीज का पता लग जाता है, तो वो उसका इलाज शुरू कर देता है। तो आपको जिस लम्हे बिल्कुल पता लग जाए कि ये मेरा मसला है, उसी लम्हे आप इलाज शुरू करें और वो आपके इख्तियार में होता है और वो आप ठीक कर लेते बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही बेहतरीन तरीके से, फिर भी मैं दोबारा कहूंगा, बड़ी बारीकी से और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि वो कौन सा मखसूस लम्हा है जब आपको आप खुद को बदलना चाहते हो। वो वही है जब आपको एहसास हो, जब आपको महसूस हो कि आपको ये करना है, इस वक्त बदलना है, वही लम्हा जो आपका प्रेजेंट है, जिस वक्त आपको महसूस हो। ना कि माजी में बदलो, ना ही नेक्स्ट ईयर के रेजोल्यूशन के लिए रखो कि हमें बदलना है। सब बड़े अच्छे से और बड़े खूबसूरती से आपने बताया और बड़े बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सर फॉर दिस। और सर, मेरा जो अगला सवाल है आपके लिए कि हाउ कैन वी चेंज आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को, जो आगे वाली नस्लें हैं, उनको कैसे बदल सकते हैं? जी सर। हैं। अच्छा, ये अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू उठाया है, क्योंकि अ, अपने आप को तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर तो जा सकते हैं, अपने अंदर तो हम झांक सकते हैं, हमें अपनी सोच का, अपने प्रॉब्लम्स का तो पता लग जाता है। मगर हम पे एक जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों को, अपने ट्रेनीज को, अपने स्टूडेंट्स को, इनको भी बदलना है या उनकी सोच को बदलना है। तो जैसे मैंने कह रहा हूँ कि हर चीज का ताल्लुक सोच से है। बिल्कुल सोच सर। को बदलने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं बिहेवियरल साइंसेस पे कि किस तरह से बिहेवियर को चेंज किया जाए, लोगों के रवैयों को बदला जाए। तो एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं एवन एवन पावल है, जिन्होंने इस पे तजर्बात भी किए और उनके बड़ा मशहूर एक तजर्बा मौजूद है जो नेट पे मौजूद है, हर जगह आपको रिसर्चेस में मिलता है और साइकोलॉजी की किताबों में। उनकी एक थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने जो तजर्बा किया ना, उन्होंने स्पेशली कुत्तों पे ये तजर्बे किए। और उसमें उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को लेके उसके सामने गोश्त रखते थे और कुछ अरसे, और जैसे ही वो गोश्त रखते थे तो उसके मुंह से राल टपकनी शुरू हो जाती थी। कुछ बिल्कुल अरसे बाद उन्होंने ये किया कि उस गोश्त रखने से पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। अब जैसे ही वो घंटी बजती थी और उसके गोश्त रखने का टाइम की ड्यूरेशन होती थी, इस दौरान में वो उसकी राल टपकनी शुरू हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद उन्होंने गोश्त रखना बंद कर दिया और सिर्फ बेल बजाते थे, मतलब वो सिर्फ घंटी रिंग करती थी, तो उस घंटी के बजने से ही उसको राल टपकने लग जाती। तो इससे उन्होंने अखज़ ये किया कि चीज़ों का अ, होना, असल का होना ज़रूरी नहीं है, उसकी कंडीशनिंग को अगर आप ठीक कर दें, मतलब कंडीशनिंग से मुराद है कि अगर आप उसकी सोच के साथ मैच कर लें, उसके क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया ना कि मैं, क्योंकि अब ये बेल बजी है तो अब इसके बाद गोश्त आएगा, तो कंडीशन हो गई। तो इसी तरह मतलब बच्चों के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इसी हवाले से कि हम बच्चों के ऊपर अपना रोब ना जमाएं, हम उन्हें जबरदस्ती या धौंस जबरदस्ती ज्यादती ना करें, बल्कि बच्चों को मौका दें, उनके साथ डायलॉग करें, उनकी राय को जानें और उनकी मर्जी के मुताबिक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें उस तरीके से
कि वो उनकी पसंद के मुताबिक हो जाए। मैं अगर सादा सादा मिसाल दूं आपको कि जी अक्सर सर। बच्चे ये होते हैं कि दूध नहीं पी रहे होते या गोश्त नहीं खाते, मतलब या कुछ इस तरह के मसले माँ बाप को सामने आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अगर दूध में चॉकलेट, मतलब कंडीशनिंग क्या है कि दूध में चॉकलेट या कोई और अ, कोई चीज ऐड कर देते हैं तो बच्चा शौक से पी लेता है। मतलब वो टेस्ट उसके पसंद के, उसकी सोच के मुताबिक बन जाता है तो वो उसे पसंद करता है। या अगर वो गोश्त नहीं खाता तो आप उसे बारबेक्यू या टिक्के बना के दे देते हैं तो वो उसे शौक से खा लेता है कि भाई ये वाली चीज मैं ट्रेस कर लूँ। तो अ, आप जबरदस्ती बच्चों को वो कहते रहे कि आप पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो शायद वो रीडिंग की तरफ ना आए। और अगर आप उनको कंडीशन कर दें, मतलब मैंने ये बड़ा आसान तरीका हल ढूंढा अपने बच्चों को। मैं ये कहता था, क्योंकि वो मोबाइल के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गए, या लैपटॉप मोबाइल के साथ, तो मैं उन्हें कहता था, मैं कहा मोबाइल में आप ये चीजें सर्च करें, ढूंढें और पढ़ें और फिर मुझे शाम को बताएं। तो वो क्या हुआ कि वो रीडिंग को कंडीशनिंग कर दिया उनकी प्रेफरेंसेस के साथ। तो इस चीज के साथ बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज को अडॉप्ट करना लग जाते हैं। दूसरा फिर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि माँ बाप को बच्चे रोल मॉडल समझ रहे होते हैं, तो आप बच्चों को लाख नसीहत करते रहें और वो काम खुद ना करें तो बच्चे वो कभी भी नहीं करते। मतलब मैं बच्चों को कहता रहूं कि भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, इसका ये सवाब है, इसका इस तरह अजर है, और मैं खुद नहीं पढ़ता। तो मैंने ये प्रैक्टिस की कि मैं बच्चों को कहने की बजाय, जब आप बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं और वजू करने चले जाते हैं, तो वो खुद ब खुद मेरे जायनमाज मुसल्ले पे पहुंचने से पहले पहले वो भी उठ के वजू कर रहे होते हैं और वो भी नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप एज ए रोल मॉडल करें। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उनके सामने सॉरी करें कि मुझसे ये गलती हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले, तो आप उसके सामने कभी झूठ ना बोलें। और अगर झूठ बोलते हैं तो फिर आप उसके सामने रियलाइज करें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, अब मैं सॉरी कर रहा हूँ, तो मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि ऐसा ना करूं। तो ये बच्चे की ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन जाता है और फिर वो वैसा ही बन जाता है जैसा आप चाह रहे हो। तो ये एक जी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जी सर, आपने बड़े अच्छे से बताया कि बच्चों में चेंजेस कैसे लाने चाहिए। पहला ही पॉइंट आपने बताई कि माँ बाप को बच्चों के साथ जो पेश आने का तरीका बताया कि वो रोक करके ना उनसे मतलब बातचीत करें, उन्हें समझाएं, उनकी बात को समझने की कोशिश करें, फिर उसका कंडीशनल सॉल्यूशन निकालें। फर्स्ट। सेकंडली, आपने जो बताया कि बच्चों के लिए माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। अगर बाप झूठ बोलता है तो एब्सोल्युटली बच्चा भी झूठ बोलेगा। तो नेचुरल। बाप तो पेरेंट्स को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके सामने ही अपनी गलती को तस्लीम करे, एक्सक्यूज करे, ताकि वो चीज बच्चों में भी आ जाए। तो सर, ये दोनों अच्छा। चीजें बड़ी बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे से आपने बताई। सर, मेरा अगला सवाल है कि अगर हम अपने आप में तब्दीली लाना चाहते हैं तो हम कैसे ला सकते हैं? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इसके है। साथ ऐड कर देते हैं, व्हाट इज द रेसिपी टू ब्रिंग चेंज इन यूर इन आवर सेल्फ? व्हाट इज द रेसिपी टू ब्रिंग चेंज इन आवर सेल्फ? जी सर। अच्छा, मैं बचपन में जब छोटा होता था तो जी सर। जैसे बाकी लोग अजीम लोगों की कहानियां हम पढ़ते रहते हैं, तो मैं ये पढ़ता होता था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी किसी तरह से अजीम बनूं, दुनिया में अपना नाम कमाऊं, और मैं भी जिस तरह अजीम लोगों ने दुनिया को बदला, मैं भी इसी तरह बदलने की कोशिश करूं। मगर कुछ अरसे के बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, ये जो हमारा मोहल्ला है या हमारी सोसाइटी है, हम मैं इसको बदल लूं। मगर कुछ अरसे के बाद ये भी रियलाइज हो गया कि नहीं, ये भी मैं नहीं कर सकता।
फिर जब शादी वादी हो गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये मेरे बीवी, ये मेरे बच्चे हो गए जब, तो मैंने ये सोचा कि चले ये बीवी और बच्चे तो मेरे इख्तियार में है, ये तो मेरे घर के अफराद हैं, तो मैं इनको क्यों ना बदल लूं, इनको बदलना शुरू कर दूं। और बिलीव यू मी, कुछ अरसे के बाद ये भी एहसास हो गया कि नहीं, ये भी काम मेरे बस का नहीं है। और फिर रियलाइज ये किया कि इस पूरी दुनिया में अगर मैं किसी को बदल सकता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ नहीं मैं, मतलब मैं सिर्फ अपने आप को ही बदल सकता हूँ और अपने सिवा किसी को नहीं बदल सकता। तो आप, हर इंसान पूरी दुनिया में अगर किसी को बदलने की सलाहियत रखता है तो वो, आप सिर्फ अपने आप को, संजू अपने आप को बदल सकता है अगर बिल्कुल चाहे सर। तो, और नईम अपने आप को बदल सकता है अगर चाहे तो। और जब एक इंसान बदलता है तो माशरा बदलता है, क्योंकि माशरा अफराद की एक जमा है। तो अगर अफराद ने बदलना शुरू कर दिया, हम अक्सर देखते हैं कि गवाला पानी डाल, वो किसी ने व्हाट्सएप पे दिया हुआ था कि पानी डाल रहा है दूध के अंदर और गिला कर रहा है कि हुक्मरान करप्ट है। तो ऐसा ही होगा कि जैसा, जैसे अफराद होंगे वैसा ही माशरा बनता है। तो अफराद के चेंज होने से माशरा चेंज हो जाता है, और माशरे बदलते इसी तरह से हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ मेरे ठीक होने से या मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके बदलने से माशरा बदल सकता है, माशरा बदलते हैं। तो बिल्कुल सर। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को बदलें, खुद को बदलें, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ सोच है जो आपके अंदर। फिर जो आपने कहा कि इसकी रेसिपी क्या है, तो रेसिपी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने इस सोच को बदलना है, इस अंदाज को बदलना है कि लोग मुझे या मेरे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि आपने उस चीज को पसे पर्दा रख के ये सोचना है, ये फैसला करना है कि मैं लोगों के बारे में क्या राय रखता हूँ। तो अपनी राय को चेंज करते हैं, आपके तमाम मसले मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपने सोच को बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। सर आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। नहीं, मैंने म्यूट करके उसे कॉल रिसीव, म्यूट म्यूट करके कॉल रिसीव कर लें। नहीं, इट्स ओके, ओके सर। हम इट्स कंटिन्यू करते ओके। ओके सर। सर आपने बड़े अच्छे से बताया कि पहली चीज है कि हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, अगर हमें किसी को चेंज करना है तो खुद को चेंज करना है। और सेकंडली आपने बताया कि इसकी क्या रेसिपी है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो आपने बताया कि एक तो ये सोच लो कि आप अपने अंदर झांको, आप दूसरों के बारे में क्या राय रख रहे हो, अपनी राय बदल दो तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। सर बड़ी गहरी बात और बड़ी काम की बात और बड़ी अच्छी बात कही सर। और बहुत ही इंस्पायरेशन, बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी हमारे इस पॉइंट को कमेंट में लाइक भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बड़े जो नाइस एक्सप्लेनेशन फॉर चाइल्ड ग्रोथ बाय पेरेंटल बिहेवियर। सेकेंडली उन्होंने बताया कि जो बेस्ट एग्जांपल फॉर चेंज इन थिंकिंग। थर्डली ग्रेट। तो लोग हमें सुन भी रहे हैं और हमारे बातों से बहुत ज्यादा मुतमिन भी हो रहे हैं, मुतफिक भी हो रहे हैं और हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सर। तो सर मेरा बस आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। अब बस हमारे जो देख रहे हैं, देखने वालों को, सुनने वालों को आपकी तरफ से एक बहुत ही प्यारा और नसीहत दें, मैसेज दें। जी सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और बल्कि मैं अपने संजू, आपका तो स्पेशली थैंक यू कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और ये हम आज बैठ के ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा, व्यूवर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारी इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया। तो इस उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ कि हो सकता है कि अगर किसी को कोई भी एक छोटी सी बात भी, मामूली सी बात किसी को अच्छी लगी हो और वो उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काम आ जाए, तो हमारा ये 20-25 मिनट का जो सेशन है इसका जो है वो फ़ायदा मिल जाता है।
तो इस उम्मीद के साथ और जो मेरा मैसेज है जी सर। वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लीज मसले कोई चीज ऐसा नहीं होते। आप अगर खुद को बदलना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है, किसी ने आपको नहीं रोका। आप जब चाहें अपने आप को बदल लें। कोई चीज आपके इख्तियार से बाहर नहीं है, हर चीज आपके इख्तियार में है। और आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की बात है, इसको कमांड देने की बात है। अगर आपने राइट कमांड दे दी तो आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर बिल्कुल। आपने किसी के बारे में बुरा समझ लिया, मतलब मुझे अगर कोई चीज बुरी लगती है या मतलब मैं खामखा ऐसे ही किसी को कहना शुरू कर देता हूँ कि भाई मुझे इसकी पैंट शर्ट पसंद नहीं है या मुझे इसका फलाना, तो ये अब आपका मसला है। मतलब आपने बिल्कुल। अपने सोच में उसको डाल दिया, ये मुझे किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती या किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो ये आपने अपनी सोच में डाला है। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। जिस लम्हे हम अपनी सोच को बदलना शुरू कर देंगे, मेरा ख्याल है फिर दुनिया में तमाम मसले मसाइल आपके हल हो जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि चीज़ों को पॉजिटिवली लिया करें, कभी किसी को या क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली ना लें कि कोई आपके बारे में, बल्कि अप्रिशिएट किया करें कि लोग आपको किसी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप उसका बुनियादी मकसद आपकी इस्लाह होता है, ना कि वो आपके मुखालफिन बन रहे हैं। मतलब टेक इट एज वेरी पॉजिटिव। तो ये एक मैसेज ये है कि आप, और आप मतलब मैं एक सोशल मीडिया पे भी एक बात यूज नॉर्मली मैं नोट करता हूँ, या जो हमारा मेन मीडिया है इस पे भी बहुत सारी बातें, मतलब हम जो माशरे में करते हैं या इस मुल्क के बारे में हम करते हैं। मतलब आपने बड़ी दफा बातें सुनी होंगी कि पाकिस्तान में तो हर कूलर के साथ जो है वो गिलास के साथ चेन बांधा जाता है, क्योंकि यहाँ तो गिलास भी चोरी हो जाते हैं। मगर ये बिल्कुल। मैसेज कहीं पे नहीं दिया जाता कि ये जो कूलर लगाया है रास्ते में कहीं पे मुसाफिरों के लिए, ये किसी ने अपनी पॉकेट से लगाया है। इसीलिए इसी तरह मस्जिद के बाहर कहा जाता है कि जूते चोरी हो जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन सा है, बड़ा जूते संभाल के रखना भाई मस्जिद, स्पेशली आज जुम्मे को जाते हुए। बिल्कुल सर। अब ये जो मैसेज दिया जाता है ना, ये सिर्फ गलत सोच के जरिए दिया जाता है। ये नहीं दिया जाता मैसेज कि यही मस्जिद लोगों ने अपनी पॉकेट से, कोई मस्जिद सरकारी खर्चे से पाकिस्तान में नहीं बनती, बहुत कम है मस्जिद सरकार ने बनाई। बाकी 99% मसाजिद पाकिस्तान में बनाई भी लोगों ने है, और उसकी मेंटेनेंस भी, उसकी उसके बिजली के खर्चे, उसके एम्प्लॉयज के खर्चे, उसकी तमाम रेनोवेशन, वो सब लोगों के खर्चे। तो ये मैसेज नहीं दिया जाता। इसी तरह कोई गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो ये मैसेज दिया जाता है कि जख्मी बंदे की घड़ी भी उतार ली गई। ये नहीं बताया जाता कि उसको उठा के ले जाने वाले भी सारे इसी मुल्क के बाशिंदे थे। और अगर कहीं धमाका होता है तो अस्पतालों के बाहर खून देने वालों की इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो धमाकों की खबरें तो सब देते हैं, मगर बिल्कुल। खून देने वालों की, मतलब मैंने खुद देखा है जब हम हॉस्पिटल में ब्लड देने गए, तो वहां पे हॉस्पिटल वालों ने बोर्ड लगा दिया कि हमें मजीद खून की जरूरत नहीं है। तो इतने वॉलंटियर्स इसी मुल्क में मौजूद हैं। तो ये पॉजिटिव मैसेज लोग कन्वे नहीं करते, नेगेटिव चीजों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि रोल मॉडल्स को डिफाइन करें, बजाय हुक्मरानों की करप्शन के किस्से हम लेके बैठे या उसे ही मीडिया पे उसका प्रचार करें। हम अब्दुल सत्तार ईदी, छिपा और उन लोगों का, जिस तरह ताहिरा काजी जो एपीएस के वाकये में बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दे दी, ऐसे लोगों को भी हाईलाइट करें और इनके भी किस्से मीडिया पे, इनके भी किस्से आपके थ्रू सोशल मीडिया पे, इनको भी पॉजिटिवली अगर हम लोग बच्चों के सामने रखते हैं तो उम्मीद की एक किरण नजर आती है। तो पाकिस्तान जैसी आबादी दुनिया में, जो यूथ की आबादी है, दुनिया की सेकंड बड़ी यूथ नेशन है हम, तो अगर इस यूथ को उम्मीद दे दी जाए
तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो पॉजिटिव मेरा मैसेज यही है कि पॉजिटिव चीज़ों का प्रचार करें, पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें। कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है और टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ़ उनको राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और राइट सोच की ज़रूरत है, और अगर राइट सोच और राइट डायरेक्शन है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सर। यही मेरा मैसेज है, और थैंक यू वेरी मच आपका। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन बातें और प्रैक्टिकली बातें आपने बड़ी बारीकी से और बड़ी आसान से लहजे से, आसान सी ज़ुबान से और आसान लफ्ज़ों में हम सबको समझाई, हम सबको बताई। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं सर जिन्होंने फ्रॉम वेरी लाइव फर्स्ट सेकंड से लेके अभी तक हमें शो देख रहे हैं और एक-एक हमारी पॉइंट को मैसेज में बता रहे हैं और उस पे इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो सर ये जो हमारा मेन मकसद है ये लाइव शो करने का अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए, तो मेरे हिसाब से आज के इस सेशन के बाद मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक, बल्कि 100 में से 100% इस सेशन में से लोग जो है मुत्तमिन हुए, मुत्तफ़िक हुए हैं। और एक चीज़ मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि आपके साथ बातचीत करते हुए मैं खुद को प्रिविलेज समझता हूँ, खुद को ऑनर समझता हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने आपसे इतनी बातें सीखी और आपसे बातचीत की सर। और रही बात व्यूअर्स के लिए मैं गुज़ारिश करूँगा कि सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें जो है जब भी हम लाइव आते हैं तो एक-एक चीज़ हमारी देखते हो, उस पे कमेंट करते हो, उस पे अपनी राय देते हो। और दूसरी बात कि अब कोरोना चल रहा है तो एहतियात बरतें, एहतियात रखें, घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनें, बाहर से जब घर आएँ तो अपने हाथ साबुन से धोएँ, और जो जब भी कफ करें, स्नीज़ करें, अपने हाथ को साबुन से धोएँ और साबुन कम से कम 20 सेकंड तक आप पे हाथ पे लगा होना चाहिए। और रही बात फ्रेश वेजिटेबल और जो है फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, इनमें फाइबर्स होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज का इस्तेमाल करें, माल्टा का करें, क्योंकि सर्दी में अब तो ये इज़िली अवेलेबल है हर जगह पे। अगर ये ना मिले तो विटामिन सी की टैबलेट लें। खुदारा एहतियात करें, कोरोना को मश्करी ना समझिए, दुनिया में लाखों लोगों की ज़िंदगी कोरोना की वजह से चली गई है। तो अगर आप एहतियात बख्शेंगे तो ना सिर्फ आप महफूज़ रहेंगे, आपके घर में जो आपके प्यारे, बड़े, बूढ़े-बुज़ुर्ग जो हैं वो भी महफूज़ रहेंगे। तो बस यही मेरा पैगाम था, बहुत-बहुत शुक्रिया व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स आपका, और सर मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव मैसेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।